तो मैं ये कह रहा था कि आपके ये जो क्वेश्चन हैं इसे आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन रहेंगे इनमें, और इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें अपनी साइड से फंक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है, और खुद ही सोचना पड़ता है कि कैसे मैक्सिमा निकलेगी कैसे मिनिमा निकलेगी। कॉन्सेप्ट वही है, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट वही वाले हैं कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के हम वो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए क्या है आपका, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, हुज सम इज 15, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। मतलब दो पॉजिटिव नंबर लेनी है, यहाँ पर हम पॉजिटिव सेंस में लेंगे, जीरो से बड़े नंबर्स हैं, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। जीरो से बड़े नंबर हैं, दो नंबर हैं जिनका सम कितना है आपका 15 है, ठीक। अब आपसे ना ऐसे बोर्ड क्वेश्चन कर सकता है, सम 60 है, बस इतना चेंज कर देगा, ठीक है। आपके में मिलेंगे भी ऐसे क्वेश्चन, ऑलरेडी आज कैटेगरी वाले क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके लिए। हुज सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। कि स्क्वायर का सम जो है वो कैसा है, मिनिमम स्क्वायर का सम। तो पहले समझिए जरा ध्यान से, लेट माना कि नंबर जो है, नंबर्स आर, कुछ मान लेते हैं x, y, ठीक है, x और y दो नंबर अज्यूम कर लिए, a भी अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कुछ बोल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, गिवन कंडीशन क्या क्या है पहले उसको समझो। गिवन कंडीशन है टू पॉजिटिव नंबर्स सम इज 15। सो गिवन क्या है अपना, गिवन है कि x प्लस वाई कितना दे दिया है, 15 दे दिया है बच्चे। इतनी बात सभी को समझ में आ रही, ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब कहता है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम, जिनके स्क्वायर का सम, इनका स्क्वायर क्या होगा जी अपना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका सम मतलब इसका जोड़, ठीक है, ऐड कर दिया, ठीक है। तो इनका योग क्या है जी आपका, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मिनिमम करना है। अब ये योग है, मान लीजिए कि एडिशन है, तो लेट्स से कि ए मान लेते हैं, ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू अज्यूम कर लिया, ए इज इक्वल टू अज्यूम कर लिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जस्ट कोई भी आप अज्यूम कर सकते हैं। अब देखो समझ रहा है इस बात को, यहाँ पर अब हमें मतलब हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव ये है, अभी तक हम क्या करते हैं, अभी तक आया कि ये फंक्शन हमको दिया था पहले से हमको फंक्शन बनाया हुआ मिल रहा था, ठीक है। फंक्शन बने हुए मिलने के बाद हम क्या करते थे, उसका डिफरेंशिएशन कर देते। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि जो डिफरेंशिएशन करते थे उसमें एक ही वेरिएबल होता था, क्या होता था, एक ही वेरिएबल, मतलब वेरी करने वाली वैल्यू जो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेरी करने वाली वैल्यू केवल एक्स है क्या, वाई भी है भाई, एक्स बदलेगा तो वाई भी बदलेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स अगर मान लीजिए 1 है तो वाई 14 है, एक्स अगर 2 है तो वाई 13 है। जरूरी थोड़ी है कि 1 2 में ही आए, 1 पॉइंट में आए, वो तो कुछ भी बहुत सारी वैल्यू ले सकता है ऐसे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ऐसी बहुत सारी वैल्यूज में वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनका स्क्वायर करके सम यदि हम करते हैं तो वो सबसे छोटी वैल्यू देंगे। ये है क्वेश्चन अल्टीमेट, मतलब ये बताइए हमें मिनिमम किसको करना है, ए को कि एक्स को कि वाई को, ए को, बात सही ना देखा नहीं, जिनका स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, सम है मिनिमम, योग है मिनिमम, योग कम हो गया है, ठीक है, सबसे कम से कम वैल्यू, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल ली है, क्या निकाल ली है, इसकी मिनिमम वैल्यू, अल्टीमेटली इसकी मिनिमा निकाल ली है, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा को रख देंगे तो क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू। याद है कल का एक क्वेश्चन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स वाला, जिसमें हमने मिनिमा वगैरह निकाली, ठीक है, उसमें फिर हमने फंक्शन में रखे थे लास्ट में टेबल बना के, फिर देखा था हमें सबसे छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू कौन सी वाली आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होने वाले हैं कि हमें बहुत सारी आपके क्रिटिकल पॉइंट बनते हैं, इसमें क्रिटिकल पॉइंट कम ही बनेंगे, बट स्टिल क्वेश्चन एक अच्छी कैटेगरी वाला क्वेश्चन रह जाता है। देखिए जाते हैं, लेट्स से यहाँ से बाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बाई की वैल्यू पुट कर देंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस, बाई की वैल्यू रख दी ना, बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 माइनस है, अरे बोलो बच्चे सही है क्या, ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। अब हम करेंगे क्या, इसका डिफरेंशिएशन, इस पॉइंट में देखो एक बात को समझ के चल रहा है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी क्वेश्चन की हो जाती है सम टाइम देखने पर, ठीक है, या और भी जगह पे मिलेगा, तो हमें ना उसको इस तरीके से लेके चलना है कि हमें ये दिमाग में रखते हुए कि हमें सेकंड डिफरेंशिएशन भी निकालना है, बात सही ना नहीं, और ये दिमाग में रखते हुए कि इसके फर्स्ट डिफरेंशिएशन को जीरो भी करना है, मतलब ये कि अगर फैक्टर कहीं भी निकल रहे हैं तो फैक्टर बचा के चलना है, फैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, ठीक है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो दोबारा फैक्टर निकालना पड़ेंगे फिर, ठीक है, जो कि एक टीडीएस टास्क हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स निकाला, डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है अभी, ठीक है, कितना हो जाएगा 2x, उसको आप x माइनस 15 भी लिख सकते हो, और जैसा लिखना वैसे इसी का करना चाहते हैं, 2 टाइम्स 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स का भी होगा, कितना आ जाएगा -1। बोलो बच्चे सही है क्या, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, लीनियर इक्वेशन बन गया है, 2x ये कितना माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस 2x और माइनस का क्या जाएगा 30, सही है, 2x कितना आ जाएगा 4x माइनस 30,
ठीक है, ये आ गया। अब यहां से आपने क्या शुरुआत किया, आपने यहां से लिखा क्रिटिकल, एट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होगा, ठीक है ना। क्रिटिकल, अगर चूंकि ये इजी है, सीधा सीधा दिख ही रहा है, तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन इसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन तो चाहिए आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, d2a अपॉन dx²। तो ये कितना आने वाला है, 4। क्या हम कह सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट जो भी है ये मिनिमा ही बनेगा। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, वो तो कुछ एक्स की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इसके अंदर, वो तो वैसे भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट जो भी आए उस पर इसकी मिनिमा ही होगी, ठीक है। अब अच्छा ध्यान से देखो, तो क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट dA/dx, लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा dA/dx इज ग्रेटर देन 0। ये 0 से बड़ा होता है बच्चे, ठीक है, सबको पता है, सॉरी इक्वल टू 0, ये तो भी कंडीशन में देखने वाले, ठीक है। dA/dx क्रिटिकल पॉइंट में कितना होता है अपना बच्चे, 0। तो dA/dx क्या है, ये वैल्यू रख देंगे, 4x - 30 इक्वल टू 0। क्या बच्चे x क्या आ जाएगा, 15/2, सही है। 30/4 आ जाएगा तो 15/2 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई है। अब तुमको क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लिखना पड़ेगा हर बार, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, द्वितीय अवकलज परीक्षण, ठीक है। क्या करेंगे हम द्वितीय अवकलज परीक्षण में, d2a हियर, यहां पर d2a अपॉन dx², ये तो बिल्कुल सिंपल था, इसके अंदर क्या है, ग्रेटर देन 0। वैसे भी अगर नहीं होता तो हम वैल्यू पुट करते, x अगर उसके पास होता तो, ठीक है ना, वैल्यू पुट करते d2a अपॉन dx² ग्रेटर देन 0। सो x इज इक्वल टू 15/2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। क्या ये बात सही है, क्या थी भाई, ठीक है। लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा तो आपका ये ग्रेटर देन 0 है भाई, लेस देन 0 होता तो क्या होता, मैक्सिमा का, ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या आपका लोकल मिनिमा का, ठीक है। आप पॉइंट ऑफ मिनिमा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम एब्सोल्यूट की कहानी को नहीं देखेंगे, जब तक कि फंक्शन में इंटरवल वगैरह इन सवालों में द्वितीय मिलने वाला है नहीं, जिनमें फंक्शन गिवन होता है कि y इक्वल टू ये इंटरवल दिया होता है, तभी हम सोचते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में, या उसके बारे में लिख सकते हैं आप सीधा, दोनों को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, x इक्वल टू 15/2, तो आ गया ना भाई अपना, इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आने वाली है। तो अगर x की वैल्यू 15/2 है तो यहाँ पर रख दीजिए, y कितना आ जाएगा, y भी आ जाएगा 15 - 15/2, मतलब क्या आ जाएगा 15/2। तो वो जो दो नंबर्स हैं वो कौन से हैं आपका, एक है 15/2 और दूसरा भी क्या है आपका 15/2, मतलब इन दोनों नंबर्स का सम 15 है, साथ में इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे, जो इन दोनों के स्क्वायर का सम करोगे, वो बाकी सभी कॉम्बिनेशन से कैसा आएगा, छोटा, सबसे छोटा। ये है इस क्वेश्चन का मीनिंग, ठीक है। नंबर्स आर 15/2, 15/, ये सर्कल है, ठीक है, ये गिवन सर्कल है। देखो ध्यान रखा करो इस बात को, जब क्वेश्चन में ये बोला था ना कि किसी गिवन सर्कल के लिए या किसी गिवन कंडीशन के लिए, तो ये समझा करो कि फिक्स है, फिक्स चीज है, वो बदलेगी नहीं। मतलब ये सर्कल की रेडियस को आप कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। तभी वो बोल रहा है इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल, एक सेकंड, वो फिक्स नहीं बोलता, इन ए गिवन सर्कल, तो भी आपका फिक्स है, ये समझना। जब वो ये कह दे कि एक बॉक्स है जो कि अपने पास पहले से है, तो वो बॉक्स फिक्स हो गया ना भाई अपने पास, ठीक है। अब उसके अंदर तुम कुछ भी करते रहो, ठीक है। तो ये एक सर्कल कैसा है, फिक्स है। कह रहा है कि इसके अंदर जितनी भी टाइप के रेक्टेंगल्स बनाए जा सकते हैं, जितने भी टाइप के, ध्यान से समझो बच्चे, प्लीज समझने का प्रयास करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी साइड से, ध्यान रखना, समझिए। इसके अंदर कई रेक्टेंगल बनाए जा सकते कि नहीं, ठीक है। जैसे कि देखो, एक रेक्टेंगल ये बना, ठीक है, एक रेक्टेंगल ये बना, एक ये है, एक ये है, कई सारे रेक्टेंगल बन सकते कि नहीं। इन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करो, समझो इस बात को, कहानी में काफी ज्यादा हेराफेरी होने वाली है अगर आप समझेंगे नहीं तो। इसलिए बेसिक सबसे बहुत इस वर्जन का सबसे सिंपलर एग्जांपल है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस का, ठीक है। एक सर्कल है जिसमें बहुत सारे टाइप के रेक्टेंगल बनाए जा सकते हैं, बट अब हम लोगों से ये बोला जा रहा है सो दैट ऑल ऑफ दी रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल, किसी एक सर्कल में बनाए जाने वाली सारी रेक्टेंगल्स में से द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, इन सारे रेक्टेंगल्स में से क्या एक स्क्वायर भी बनेगा, एक तो इसका बनी जाएगा ना, जिसका, क्योंकि देखो समझो जरा, इसकी विड्थ कैसी है, कम, हाइट क्या है इसकी ज्यादा, जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो ये बढ़ती जा रही है, ये घटती जा रही है, कोई टाइम तो आएगा ना जब दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। बात सही है। तो अब हमसे ये कह रहा है कि जब ये दोनों बराबर होंगे तभी क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। उसका एरिया, उसके पास सबसे ज्यादा एरिया इन सारे रेक्टेंगल्स,
जितने भी टाइप के आप रेक्टेंगल बना लो, आप ये बना लो, ये बना लो, कोई भी रेक्टेंगल बना लो, उन सब के एरिया निकालो, ये निकालो, ये निकालो, उन सब में जो स्क्वायर है उसका एरिया सबसे ज्यादा है। ये प्रूफ करना है हम। अब सुन लो इसमें गिवन क्या है, केवल गिवन वाली बात केवल है रेडियस ऑफ सर्कल, बस एक ही चीज गिवन है। क्यों? क्योंकि उसने ये बोला है मुझसे क्या कि फिक्स्ड सर्कल है, एक गिवन सर्कल है, तो अपने पास पहले से एक सर्कल है, तुम बनाते रहो तो, लेकिन सर्कल की रेडियस बदलेगी क्या? वो नहीं बदलने वाली है, सर्कल की रेडियस नहीं बदलने वाली है। सर्कल की रेडियस अपने पास फिक्स है, 10 सेंटीमीटर है तो 10 ही है, 15 है तो 15 ही है, फिक्स है वो, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट रेडियस है, इतनी बात ध्यान से समझना। अच्छा जी, अभी चूंकि उसने बोला रेक्टेंगल है तो हमें रेक्टेंगल मान के चलना पड़ेगा और प्रूफ करना पड़ेगा एक सिंपल सी बात, क्या कि जब इस फंक्शन का, इसका हम लोग कोई फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जब इस फंक्शन का मैक्सिमम होगा पॉइंट, उस पॉइंट पर लेंथ और विड्थ क्या हो जाएंगी, तभी तो कह देंगे कि वो क्या आएगा, स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है इतनी कहानी भाई? समझने का प्रयास करो बच्चे, समझ लो अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये रेडियस है, ठीक है, तो कुछ ऐसा करते हैं, यहां पर ये बना दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या किया, एक सेंटर ले लिया अपना, एक सेंटर वाला पॉइंट है ये मान लो, ठीक है, ये सेंटर का पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें रेडियस, ये कौन सी वाली रेडियस, इसको कोई भी ले लो, मान लीजिए कि ये आर कैसी है, फिक्स है, फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है ये वाली रेडियस। अब मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है ये मैं मान लूंगा, क्या मान लूंगा, इसकी लेंथ मान लो कि ये पक्का कितना है, एक्स, ये क्या मान लो अपना वाई, कोई भी मान लो इस तरीके का, ठीक है, आप एल और बी में मान सकते हैं, कोई भी इस तरीके का, ठीक है। एक्स वाई और आर, एक्स वाई और आर में वेरिएबल कौन कौन है, एक्स और वाई, आर नहीं है, ध्यान रखना इस बात पर, ठीक है, सर्कल फिक्स है अपना, ठीक है। अच्छा जी ध्यान से समझिए जरा, ध्यान से, यहां पर अपना जो है हम लोग क्या मैक्सिमम करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं अपना एरिया, गिवन क्या है, आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आर कोई क्या है आपकी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है, फिर सर्कल हो गया, ठीक है। तो अब अपना एरिया ए क्या है जी अपना, एक्स इंटू वाई। क्या ये थोड़ा सा ऐसा काम नहीं हो गया है कि ए जो था एक्स और वाई पर डिपेंडेंट था, ठीक है, यहां पर स्क्वायर के टर्म्स में था, यहां पर कैसा है, एक्स इंटू वाई। अब सोचने वाली बात, पिछली बार भी जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो दो वेरिएबल थे, एक्स और वाई, लेकिन अब उन दोनों वेरिएबल्स, समझना बच्चे ट्विस्ट यहाँ पे, उन दोनों वेरिएबल्स में एक्स और वाई में हमारे पास एक पहले से रिलेशन था कि नहीं था, एक्स प्लस वाई वाला, तभी जाके हम उसको क्या बना पाए थे, एक वेरिएबल में ला पाए थे, ठीक है। अब समझना है यहां कि यहां पर एक्स और वाई का रिलेशन लाना पड़ेगा हम किसी भी तरीके से, बात सही ना थी क्या नहीं, क्योंकि हम दो डिफरेंशिएशन तो करनी पड़ेगी, दो वेरिएबल वाले, सुनो एक बात, मल्टी वेरिएबल भी होते हैं, आपके में नहीं है, आगे आप हायर स्टडीज पढ़ेंगे तो मल्टी वेरिएबल में भी आएंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए यहां पर तो आपने सिंगल वेरिएबल वाला डिफरेंशिएशन है, ठीक है, एक वेरिएबल में ही कर पाते हैं हम डिफरेंशिएशन, या तो एक्स में ही करेंगे और या फिर वाई में ही करेंगे। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हम एक्स और वाई का कोई रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, समझना, हर क्वेश्चन में यही ड्रामा फंसेगा कि एक्स और वाई या इस तरीके का कोई वैल्यू आ रही है तो उनके बीच में रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे इतनी से स्टेप की हेल्प से, क्या दिमाग लगाएंगे बच्चे, कि ये आर है तो ये भी आर, ये बोले तो बच्चे एक्स है तो ये भी, हम एक नाम दे देते हैं, लेट्स से ए बी सी डी, ठीक है। क्या बच्चे ए बी सी ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या, अरे ये सुनो, ठीक है ना, ठीक है नहीं, तो ए बी सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा बच्चे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बोलो बच्चे सही है क्या, ठीक है। देखो ए सी स्क्वायर, ए सी क्या है, आर प्लस आर, क्या जाएगा 2r, 2r का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या है, एक्स स्क्वायर, बी सी क्या है अपना वाई हो जाएगा तो वाई स्क्वायर। क्या अब हमारे पास एक्स और वाई में एक रिलेशन है, एक मिनट बच्चे, आर हमारा वेरिएबल वो तो एक नंबर है, ठीक है, तो हमें उसकी चिंता ही नहीं करनी है, तो अपने पास एक्स और वाई मिल जाएगा, यहां से कोई भी एक वैल्यू निकाल देते हैं, क्या मान लीजिए कि वाई निकाल देते हैं, तो वाई क्या आ जाएगा बच्चे, वाई स्क्वायर आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अरे ऐसा ना बच्चे, ठीक है, वाई निकाल देते हैं, वाई क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस, ठीक है बच्चे, ठीक है। अच्छा इसके अंदर प्रूफ क्या करना है, क्या बता सकते हैं, क्या प्रूफ करना है, नहीं वो तो ठीक है, हमारा क्या प्रूफ करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, x इज इक्वल टू वो आना चाहिए भैया, ठीक ना, तभी तो जाके बनेगा बीच वाला क्या, स्क्वायर। साथ में ये भी प्रूफ करना है कि x इज इक्वल टू जब y होती है वैल्यू उस पॉइंट पर ये a,
सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेता है। बात सही है क्या थी नहीं? तो आइए जरा ध्यान से इसको करते हैं, ठीक है, समझिए। अब देखिए y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है बच्चे, कितना आ जाएगा जी? ये आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ 4r² माइनस, अरे यार सुनो, ये y उठा के यहां पर रख दिया। अब ये किस में आ गया? एक वेरिएबल है। तुम्हारा सबसे पहला धर्म है, ये राजधर्म है इसमें, तो ठीक ना? ठीक है, क्या एक वेरिएबल में चाहिए है डिफरेंशिएशन। बात सही ना? ठीक है, किसी भी तरीके से पहुंचाओ एक में, नहीं तो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे भाई, डिफरेंशिएशन कहां से करोगे? ठीक है, तो हमें एक ही में चाहिए, ध्यान रखना। मतलब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, y और x का चाहिए है, अगेन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम एक ही वेरिएबल में लाएंगे। आइए अब हम x में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, x में कीजिएगा डिफरेंशिएशन dA अपॉन dx, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, इसको छोड़ दिया, प्लस इसका क्या आ जाएगा? x, इसका अंडर रूट x है ये एक प्रकार से, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2 अपॉन में क्या आ जाएगा? 4r² माइनस x², ठीक है बच्चे। ये क्या आ जाएगा? 1/2 अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 4r² माइनस x²। लेकिन अब इसका भी करना पड़ेगा अंडर रूट वाले के अंदर का, तो 4r² का क्या होगा? 0, और माइनस x² का माइनस 2x। बच्चे मन के सच्चे, ये बात सही है क्या? ठीक है, अब बच्चे ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर आपका मल्टीप्लाई वगैरह कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। देखो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होना दोबारा d2a, भाई डबल डिफरेंशिएशन होना ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आइए, 2 से 2 तो क्या हो जाएगा बच्चे? कैंसिल। इसका यहाँ मल्टीप्लाई, अंडर क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा? 4r² माइनस x², माइनस में क्या आ जाएगा? x², अपॉन में क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4r² माइनस x², ठीक है। dA/dx आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा? 4r² माइनस 2x² अपॉन में क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4r² माइनस x², इक्वेशन नंबर 1। क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना ही है, करेंगे फिलहाल के लिए। एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट dA अपॉन dx क्या हो जाएगा? 0, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। dy/dx कितना हो जाएगा जी अपना? 0, तो सर dA/dx है यहाँ पर तो 0, मतलब ये तो उसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 0। ये कितना आ जाएगा? 4r² इज इक्वल टू 2x²। देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो x² इज इक्वल टू 2r², तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2r। बोलो बात सही है क्या? ठीक है, एक वैल्यू आ गई है। अभी अभी हमको ये नहीं पता कि यहां पर क्या होने वाला है, अभी हमको ये प्रूव करना है कि इस पर ये वैल्यू मैक्सिमा देगा। बात सही नहीं देगा? नहीं तो वो अब क्या लगाएंगे? अब इस पॉइंट, एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला, ठीक है, अच्छी बात, एक ही निकला, 2 निकले तो और समस्या पड़ती है हमारी, दोनों पर चेकिंग करनी पड़ती, ठीक है। फिलहाल के लिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, d2a अपॉन dx², यहां तो हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले का क्या हो गया बच्चे? स्क्वायर, 4r² माइनस x², बच्चे ये अंडर रूट यहां पे आ जाएगा, ठीक है बच्चे, ठीक है। क्या होगा? फर्स्ट वाले का डिफरेंस है 4r² का 0 माइनस 2x² का माइनस 4x, माइनस लगेगा, ठीक है। माइनस के बाद क्या आ जाएगा? यही वाला वैल्यू 4r² माइनस 2x², सही है बच्चे, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा अंडर रूट वाले का, ठीक है। अब अंडर रूट वाले का डिफरेंशिएशन तो फंसने वाला है, यही वाला तो आया था। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो माइनस में क्या आता? x अपॉन ये, तो माइनस में क्या आ जाएगा? x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4r² माइनस x², सही है क्या? क्लियर है इतनी कहानी? अब देखो कहानी, ये क्या आ जाएगा? माइनस 4x ही है, इसको माइनस 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 प्लस, ये क्या आ जाएगा? 4r² माइनस 2x² x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4r² माइनस x² अपॉन 4r² माइनस x²। गौर से देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग इन चीजों को पहले भी कर चुके हैं। यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, जब यहाँ आएगा तो पावर कितनी बन जाएगी? 3/2, ठीक है। इसको यहाँ पहुंचाओ, क्या आ जाएगा? 4r² माइनस x² और माइनस का 4x, ठीक है। इसको क्या रखो? 4r² माइनस 2x² इंटू में क्या रखो? अपॉन, अपॉन क्या आ जाएगा? 4r² माइनस
एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब हमें रखना क्या है, अब हमें रखना है x की जगह क्या रखना है, √2r। देखो करने को तो तुम इसको और भी पहुंचा सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसका साइन चाहिए। कल भी बताया था कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। ठीक है, तो आइए साइन निकालते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ये वैल्यू आ जाएगी d2a/dx² की वैल्यू किस पॉइंट पर, जब x की वैल्यू कितनी है, √2। सही है, x की वैल्यू √2r है। बच्चे एक बात बताइए, x की वैल्यू √2r जब यहाँ पर रखोगे इस हिस्से में क्या 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आया यहाँ से और ये साइड पहुंचेगा तो 4r² - 2x² क्या आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू √2r रख के देख लो ना, x की वैल्यू √2r, तो √2 का स्क्वायर, r का स्क्वायर, 2 और 2 क्या आ जाएगा 4, 4r² कैंसिल, 0 हो जाएगा। ये बचेगा, ध्यान से सुनना, -4x, x की जगह क्या है √2r। ठीक है, समझते चलना। ठीक है, 4r² -2, ये इसका क्या है, इसका r² क्या आ जाएगा 2r² अपॉन, ये भी सेम हो जाएगा 4r² - 2r², इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। गौर से देखो, ध्यान से, वैसे तो ये पावर इसको एक बार कैंसिल कर सकती है क्या, ठीक है, ये वाली कैंसिल भी कर सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, 4r² - 2r² कितना आ जाएगा 2r²। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -4√2r 2r² अपॉन, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2r² की पावर 3/2। ठीक है, इज इक्वल टू ये वैल्यू, ये देखिए 2, ये जब इसकी पावर 3/2 लगेगा, हालांकि यहां पे ही हम कह सकते हैं, इसी पॉइंट पे भी कह सकते हैं, कोई कैंसिलेशन नहीं करो, तुम कुछ नहीं करो, r का r में मल्टीप्लाई कर दो, r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस का लिख दो, 4 × 2 कितना आ जाएगा 8 √2r³ अपॉन 2r² इसकी पावर 3/2। क्या ये वैल्यू लेस देन 0 है भैया, मेरे r तो रेडियस है, पॉजिटिव ही रहने वाली है। ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे वाली वैल्यू ऐसी पॉजिटिव है, r² हो चुका है। ठीक है, और माइनस के साथ में क्या है 8, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाने वाली है नेगेटिव, और नेगेटिव होने का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में यदि आपका नेगेटिव आया है, इसका मतलब इस पॉइंट पर एरिया जो भी आपका ये इसका क्या कह सकते हैं, ये वाला एरिया जो रहेगा वो क्या रहेगा हाईएस्ट, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है ना, सो x इज इक्वल टू √2r, so x is equal to √2r is point of क्या हो जाएगा मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो x इज इक्वल टू अगर √2r है तो बताइए y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू कहां से निकालेंगे हम, यहां से रखकर। ठीक है ना, देखिए तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, y इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में 4r² - 2r², कुल मिला के क्या बचेगी 2r², जो कि आएगा √2r, और y इज इक्वल टू √2r है, x इज इक्वल टू √2r है, मतलब y इज इक्वल टू क्या हो गया प्रूफ x, मतलब एरिया हाईएस्ट तब होगा जब x इज इक्वल टू क्या आएगा y, इसका मतलब जो ABCD है वो क्या है एक स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है क्या, ठीक है नहीं बच्चे, लंबाई किसकी है, कितनी है l, क्यों बढ़ता है